चीन ग्रेट निकोबार में उलझा रहा और भारत ने उसके बैकयार्ड में अपना किला खड़ा कर दिया। अगलेगा का 5000 मीटर लंबा रनवे, चीन की 80% सप्लाई चेन पर भारत का सीधा कंट्रोल। बिना एक गोली चलाए भारत ने ड्रैगन को उसके ही जाल में फंसा दिया। यही है भारत का असली मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, चीन को लग रहा था कि वह समंदर का नया राजा बनने वाला है। उसे पूरा यकीन था कि उसके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी ग्वादर से हम्बनटोटा तक बनाए गए बंदरगाहों के जाल ने भारत का दम घोट दिया है। लेकिन वो भूल गया था कि यह नया भारत है जो डिफेंसिव नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलता है। जिस वक्त चीन के जासूसी जहाज मलक्का के मुहाने पर भारतीय नौसेना की हलचल ट्रैक कर रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत चुपचाप उनके घर के पीछे अपनी सबसे मजबूती कुंडी लगा चुका था। एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहा था भारत जिससे निकलना अब ड्रैगन के लिए नामुमकिन हो गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज की यह वीडियो बहुत ही दमदार होने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, चीन एक ऐसा विशालकाय देश है जिसे जिंदा रहने के लिए हर पल तेल, गैस और कच्चे माल की जरूरत होती है। और यह सारा माल गुजरता है एक पतले से समुद्री रास्ते से जिसे कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। चीन को सालों से एक ही डर सताता रहा है और वो है मलक्का डिलेमा। उसे डर है कि अगर कभी भारत से पंगा हुआ तो भारतीय नौसेना मलक्का का गला दबा देगी और चीन की पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। इसी डर को दूर करने के लिए चीन ने अरबों डॉलर खर्च करके पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा जैसे बंदरगाह बनाए। उसे लगा कि उसने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन भारत ने अपनी असली चाल अभी चली ही नहीं थी। भारत ने अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसने चीन की रातों की नींद हराम कर दी है। अब आप सोचेंगे कि इस प्रोजेक्ट में क्या है, तो चलिए जानते हैं। दरअसल 75,000 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि चीन का 80% सप्लाई चेन को हटाने वाला वो मुक्का है जो सीधा चीन के जबड़े पर लगने वाला है। चीन इसी ग्रेट निकोबार में उलझा रहा। उसे लगा कि यही भारत की असली चाल है और यहाँ पर ध्यान रखना काफी है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब चीन की सारी नजरें ग्रेट निकोबार पर टिकी हुई थी तब भारत हजारों किलोमीटर दूर हिंद महासागर के बीचों बीच एक ऐसा गुप्त किला तैयार कर रहा था जिसकी भनक लगते ही बीजिंग के वॉर रूम में सन्नाटा पसर गया। जी हाँ दोस्तों, चीन ने सोचा था कि अगर मलक्का ब्लॉक हुआ तो वह प्लान बी का इस्तेमाल करेगा। उसने अफ्रीका के मोजाम्बिक और तंजानिया जैसे देशों में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। मोजाम्बिक की नेचुरल गैस और ग्रेफाइट माइंस में चीन ने अरबों रुपए का निवेश कर दिया। उसे लगा कि वह अफ्रीका के रास्ते अपना माल ले जाएगा और भारत को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ड्रैगन यह भूल गया कि समंदर का असली खिलाड़ी कौन है। भारत ने चीन के इस प्लान बी को फेल करने के लिए एक ऐसा हथियार निकाला जिसके बारे में दुनिया ने कम ही सुना था, और वो है अगलेगा आइसलैंड। यह आइलैंड मॉरिशस का हिस्सा है, लेकिन आज यहाँ भारत का वो दबदबा है कि चीन के जासूसी जहाज इस तरफ आने की हिम्मत ही नहीं करते। अब जरा आप ही कल्पना कीजिए, समंदर के बीचों बीच एक ऐसा छोटा सा आइलैंड जो दुनिया की नज़रों से बहुत ही दूर है, जहाँ दुनिया के किसी इंसान का कोई लेना देना नहीं है। वहाँ आज 5000 मीटर लंबा एक विशाल रनवे बनकर तैयार है जो इतना बड़ा है कि यहाँ दुनिया के सबसे भारी और खतरनाक लड़ाकू विमान बहुत ही आसानी से लैंड कर सकते हैं। यानी एक तरह से आप इसे भारत का समंदर के बीचों बीच एयर बेस भी मान सकते हैं। और तो और यहाँ सिर्फ भारत ने रनवे ही नहीं बनाया, भारत ने यहाँ चुपचाप डीप वाटर जेटी और 2 ऐसे विशाल हैंगर्स तैयार किए हैं जो किसी भी दुश्मन की रूह कपाने के लिए काफ़ी हैं। यह रनवे खास तौर पर भारत के P-8I पोसाइडन सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है। आपको बता दूं कि P-8I वो जासूसी विमान है जो समुद्र की गहराई में छुपी दुश्मन के सबमरीन को भी ढूंढ निकालती है। सोचिए, अगर चीन का सबमरीन भारत की नज़रों से छुपते छुपाते किसी तरीके से हिंद महासागर में घुस आता है तो भारत पूरे समुद्र की निगरानी यहाँ से कर सकता है। हमने देखा है कि जो चाइनीज़ नेवी है, जो PLA की नेवी है, वो आए दिन हिंद महासागर में अपनी पैंट जमाने के लिए कई सबमरीन भेजती रहती है। अब जब ये बन गया है तो भारत बड़ी आसानी से पूरे हिंद महासागर पर नज़र रख पाएगा। आपको बता दो कि जब यह P-8I विमान अगलेगा से उड़ान भरेगा तो मोजाम्बिक चैनल से गुजरने वाला हर चीन का जहाज भारत के रडार पर होगा। चीन मोजाम्बिक से जो ग्रेफाइट और गैस ले जाने का सपना देख रहा था, उस रास्ते पर अब भारत की पैनी नज़र है। ग्रेफाइट इसलिए ज़रूरी है चीन को क्योंकि चीन की पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV इंडस्ट्री ग्रेफाइट पर ही टिकी है। अगर भारत ने अगलेगा से चीन का रास्ता रोका
तो चीन की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ताश के पत्तों की तरह रह जाएगी। भारत ने इस बेस को इतनी खामोशी से तैयार किया है कि जब तक चीन के सैटेलाइट ने इसकी तस्वीरें ली तब तक भारतीय योद्धा यहाँ एक्टिव मोड में तैनात हो चुके थे। चीन के जनरल्स को जब यह पता चला कि उनके बैकयार्ड में भारत ने अपनी चौकियां बना ली हैं, तो बीजिंग में इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का दौर शुरू हो गया। आप इस चीज को बहुत ही गौर से सोचिए दोस्तों। आपने अभी हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले युद्ध में देखा होगा कि ईरान एक छोटा सा देश होने के नाते कंपेयर टू अमेरिका, तो अमेरिका के सामने वो आज तक टिका हुआ है, क्योंकि उसके पास हॉर्मूज जैसा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके दम पर वो अमेरिका तक को झुकाने की ताकत रखता है। और यही रणनीति भारत की भी है। आपको बता दो कि भारत ने मॉरिशस के साथ ऐसे रिश्ते बना लिए हैं कि वहाँ इंडियन टच हर जगह दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कि मॉरिशस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? आपको जानकर गर्व होगा कि वो एक भारतीय अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, मॉरिशस के कोस्ट गार्ड के कमांडर भी एक भारतीय ही है। 2025 में भारत ने मॉरिशस को 5,500 करोड़ रुपए का एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया था। यह पैसा सिर्फ मदद नहीं था, बल्कि यह एक भारत के उस अटूट भरोसे की नींव थी जिस पर भारत अब हिंद महासागर की सुरक्षा टिकी हुई है। यही है भारत की सॉफ्ट पावर, जिसने चीन की डेप्थ ट्रेड डिप्लोमेसी को धूल चटा दी है। चीन की बेचैनी इस बात से साफ दिखती है कि अप्रैल 2026 में उसने मोजाम्बिक के साथ आनन फानन में एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। चीन को डर है कि अगर भारत ने अगलेगा से उसकी सप्लाई रोक दी तो उसका अफ्रीका वाला पूरा निवेश डूब जाएगा। लेकिन चीन यह नहीं समझ पा रहा है कि अगलेगा तो सिर्फ एक मोहरा है, असली मास्टर स्ट्रोक तो चैगोस और पोर्ट लुइस में छिपा हुआ है। दरअसल मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस के बंदरगाह को अब भारत एक नए सिरे से डेवलप करने जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि भारतीय नौसेना के पास हिंद महासागर के बीचों बीच एक और मजबूत हवाई अड्डा आने वाला है। और चागोस समुद्र का वो क्षेत्र है जहां अमेरिका और ब्रिटेन का सबसे मशहूर मिलिट्री बेस डियागो गार्सिया स्थित है। सोचिए, भारत की ऐसी तैयारी है समंदर में हर तरफ, चाहे सुनसान इलाके में, जो समुद्री इलाका है सुनसान वहाँ हो, चाहे वो किसी द्वीप पर हो, चाहे वो अमेरिका का मिलिट्री बेस हो, हर जगह भारत अपनी धमक पहुँचाने के लिए तैयार है। अपनी रणनीति को फिट करने के लिए भारत तैयारी कर चुका है। आपको बता दो कि भारत की इस रणनीति को एक्टिव डिफेंस कहा जा रहा है, क्योंकि हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारे हितों को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम उसे उसके घर के दरवाजे पर ही रोक देंगे। चीन ने सोचा था कि वह छोटे छोटे देश को कर्ज देकर उन्हें अपना गुलाम बना लेगा, लेकिन भारत ने दोस्ती और भरोसे के दम पर उन देशों के दिलों में जगह बना ली है। मॉरिशस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ भारत ने जो निवेश किया, जो उसको सुरक्षा दी, उसने साबित कर दिया कि हम सिर्फ अपना भला नहीं सोचते। और यही भारत की वो असली ताकत है जिसे चीन की चेक बुक डिप्लोमेसी भी नहीं खरीद सकती। आपको बता दो कि पूरे हिंद महासागर में कई जगहों पर भारत P-8 टाइप पोसाइडन विमान तैनात करने की प्लानिंग कर चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब P-8 टाइप पोसाइडन विमान अगलेगा के उस 5,000 मीटर लंबे रनवे से उड़ान भरेगा, तो वो सिर्फ पेट्रोल नहीं करता, वो पूरे मोजाम्बिक चैनल पर नज़र रखता है, चीन के हर जहाज को ट्रैक करता है और हर सबमरीन की लोकेशन जानता है। चीन के जनरल्स को पता है कि जब भी उनका कोई जहाज उस रास्ते से गुजरता है तो वो भारत की नज़रों से बच नहीं सकता। ये वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है जो बिना एक गोली चलाए दुश्मन की रणनीति को पहले ही नाकाम कर देता है। अगलेगा की हवाओं में आज एक ही संदेश गूंज रहा है, हिंद महासागर में दादागिरी नहीं चलेगी, और अगर चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ भारत की चलेगी। तो दोस्तों, अंत में मैं चीन से एक ही बात कहना चाहूँगा कि ग्रेट निकोबार पर तुम ध्यान रखो। भारत ने अगलेगा में तुम्हारे बैकयार्ड पर ताला लगा दिया है और अब वो चाबी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के पास है। मोजाम्बिक चैनल से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक हर तरफ अब तिरंगे की धमक है। चीन जो कभी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के सपने देखता था, आज उसे भारत के डायमंड्स नेकलेस ने चारों तरफ से जकड़ लिया है। 2026 का यह साल भारत के समुद्री शक्ति के उदय का साल है और यह बात यहीं ख़त्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। आपको क्या लगता है, क्या अगलेगा बेस चीन की आर्थिक ताकत को समंदर में ही रोक देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।